हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में 30 नवंबर को होने वाले दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में जीके और जीएस के एनालिसिस लेकर आया हूं, जो कि इस प्रकार है। हाँ, पर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी एस्पिरेंट्स को यह बताना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस के जो प्रीवियस डे में एग्ज़ाम हुए हैं, कुछ के लगभग ये लगा लो कि 20% या 20% के आसपास लगा लो के जीएस के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो जिन एस्पिरेंट्स ने प्रीवियस एग्ज़ाम्स के वीडियो एनालिसिस वीडियो देखे हैं, उनको अवश्य ही बेनिफिट मिला होगा। चलो अब इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। ईमेल जो हम जीमेल यूज करते हैं भेजने के लिए, वो ये है। तो ईमेल का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब अगला क्वेश्चन है मिहिर सेन ने 5 सागर कब पार किया था। इसका आंसर है 1966 में पार किया था। अब अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग है। उनके चाचा जो कि बाद में उसके उत्तराधिकारी बने थे, उनका नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा करसन प्रथम। अब अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। भाई, सर्वोच्च न्यायालय है, उसको क्षेत्र अधिकार दिया गया है, तो यह संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यह संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन आ गया है दांतों के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है। तो दांतों के लिए विटामिन कौन सा है, डी। और दांत सब हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, इनेमल, जो कि दांतों पर ही होता है। अब अगला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और अब अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने की थी। और अब ये क्वेश्चन हो जाए भाई रामकृष्ण मिशन ये था क्या। तो यह आप देख सकते हैं कि रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक आध्यात्मिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। और जो अगर अगले क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई रामकृष्ण मिशन के इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आ जाएगा वेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन आ जाए पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन जल कैसा है। भाई, जल कैसा वो है, जैविक है या अजैविक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अजैविक कारक है। और अजैविक कारक में कौन कौन से शामिल होते हैं। इसके अंदर पानी हो गया, सूरज की रोशनी हो गई, ऑक्सीजन हो गया, मिट्टी हो गई, तापमान आदि शामिल है। और जो कैलाश मंदिर बना हुआ है, उसमें कौन से प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान। और कैलाश मंदिर कहाँ स्थापित है, एलोरा की गुफाओं में स्थित है। और ये देखो एफडीआई क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है। एफडीआई में आई की फुल फॉर्म क्या है। इस एफडीआई फुल फॉर्म क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और तो आई की फुल फॉर्म पूछी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। अब अगला क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त की गई थी। तो यह 2017 में समाप्त हो गई थी। और अब अगला क्वेश्चन है भारत ने महिला फीफा वर्ल्ड कप में कब भाग लिया। यह हो जाएगा आंसर इसका 2022 हो जाएगा। भारत ने महिला अंडर 17 विश्व कप 2022 में ये पहली बार हिस्सा लिया था। और यह टूर्नामेंट जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, यह 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक खेला गया था। और अगला क्वेश्चन है भजन सोपारी किससे संबंधित है। तो संतूर से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी। यह फरवरी 1951 में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है जीएसटी काउंसिलिंग परिषद का सचिवालय कहाँ है। यह हो जाएगा आंसर नई दिल्ली में हो जाएगा। और संशोधनीय संविधान अनुच्छेद 279 के ए के अनुसार जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच होगा। और जीएसटी सचिवालय का परिषद का सचिवालय कहाँ है, वह नई दिल्ली में है। अब अगला क्वेश्चन है
बड़े गुलाम अली का संबंध संगीत के किस घराने से है? यह जगह मतलब किस घराने से था? यह जगह पटियाला घराने से। और प्रसिद्ध लोक नृत्य है गुलाबो स्पेरा किससे संबंधित है? यह कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य कहाँ होता है? यह राजस्थान में किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, लाई हरोबा त्योहार किस राज्य का है? इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। अब अगला क्वेश्चन है, 1991 में भारत की आर्थिक मंदी कितने दिनों तक का खर्च बचा सकती थी? तो भाई 1991 में भारत में आर्थिक मंदी आ गई थी, तो उसके हमारे भारत में कितना खर्चा बच गया था, कितना पैसा धन बच गया था कि जो खर्च चला सकता है? तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में से केवल 3 सप्ताह के आयात का भुगतान किया जा सकता था। अब अगला क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी 1893 में वकालत के लिए अभ्यास के लिए प्रैक्टिस करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कौन अधिकार देता है? ये भाई रिपीट हो गया, संसद देती है। और सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्र में भाई कौन कौन से क्षेत्र अधिकार आते हैं? एक तो मूल क्षेत्राधिकार आता है, एक अपीलीय क्षेत्राधिकार आता है, एक सलाहकार क्षेत्रीय अधिकार आता है। अगला क्वेश्चन है, विधायी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? यहाँ ली गई है ब्रिटिश संविधान से। मतलब हमारा संविधान बनाया गया था तो अनेक देशों के संविधान पढ़े गए थे और उनमें से चीज़ ली गई थी, तो उसमें विधान प्रक्रिया भी ली गई थी, तो वह ब्रिटिश संविधान के बोली गई थी। और निःशुल्क कानूनी सहायता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 39A। इसके अंतर्गत जैसे कि पुलिस द्वारा सहायता की जानी जाता है। अनुच्छेद 39A के यह सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का उल्लेख है। और जो अनुच्छेद 39A है ये राज्य के नीति निर्देश तत्वों के अंतर्गत आता है। भाई राज्य के नीति निर्देश तत्वों के अंतर्गत ये है कि अगर मौलिक अधिकार है, अगर किसी को वंचित रखा जाता है तो हम अदालत जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देश तत्वों से अगर वंचित रखा जाता है तो हम अदालत में नहीं जा सकते हैं। अब फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। अब अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था? या बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने बम फेंका था। और इसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था बम फेंकने का, ये था कि भाई बहरे कानों तक हमारी आवाज़ पहुंचाना है, यह उद्देश्य था। और 2011 अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में महिला और पुरुष साक्षरता में किसकी अधिकता है? साक्षरता में पुरुष ज़्यादा थे या महिला ज़्यादा साक्षर थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर अधिक है। सातवाहन वंश की राजधानी कौन सी थी? सातवाहन वंश की 2 राजधानियाँ थी, अमरावती और प्रतिष्ठान। तो अगर वही ऑप्शन में अगर एक है अमरावती तो अमरावती हो जाएगा, अगर दोनों है तो उपरोक्त ऑप्शन मिलेगा ए एंड बी, तो दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पोपी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निर्मला किसकी रचना है? तो यह रचना प्रेमचंद की है। प्रेमचंद ने अनेक रचनाएं कहानियाँ लिखी हैं, तो प्रेमचंद की कुछ कहानियाँ इस प्रकार है, देखो कि सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गमन, कर्मभूमि, गोदान आदि ये प्रेमचंद के द्वारा ही लिखी गई है। अब महात्मा गांधी का जन्मदिवस मनाया जाता है, तो उस दिन किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेसर्क। अगर कभी बार ये होता है कि क्वेश्चन में वेसर्क आंसर नहीं होता है, ऑप्शन में बुद्ध जयंती भी हो सकता है, तो वो भी ठीक होगा, बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा। और साइमन कमीशन का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? यह मद्रास अधिवेशन में किया गया था, 1927 में हुआ था जो कि। और जो साइमन कमीशन है यह 7 ब्रिटिश सदस्यों का एक समूह था, जिसकी अध्यक्षता की थी सर जॉन ओल्सेब्रुक साइमन ने। अब अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी आंसर हो जाएगा। और हमारा आज का एनालिसिस ये समाप्त होता है। हमारे चैनल आगे
एग्ज़ाम का एनालिसिस देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन होता है, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी थैंक यू वीडियो देखने के लिए।